हेलो। इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ, प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप, हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज़्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये हम दे सकते हैं। पैसा इनको कॉम ना करता हो प्रदीप। प्रदीप कॉम करा है सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। तो अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये अच्छा। क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन कौन से देश की बताइए आप? हमारी पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नौम कहाँ बताया उन बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है क्वार्टर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है। गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी। और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बापू उठ के देखा, बापू क्या बेटा संभल के, हार नहीं। और फिर कैसे गीता के टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है, और पब्लिक लग रही है गीता हारने जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में? सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। और गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप, किसको लॉक किया है कमेंट्री में? जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है, और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। और गीता के अंदर हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है, हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी। और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखो इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनाने को बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो, गीता का मुंह पकड़ लिया। और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर। गीता 1 पॉइंट हार चुकी है, और दूसरी वाली भी पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप, पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के। और दूसरी वाली भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है। और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है। और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर सुजास्विकी, गीता ने पलट दिया है, और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास। और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप, तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवीद बोले रेडियो मिर्ची से, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक। हेलो, ये बेटे आकृति। हाँ बेटा आकृति, मैं अभी ये बाजार में हूँ। ये रिचार्ज की दुकान की तरह, पता है तेरे को? किसकी? रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कराने की, ये टॉक टाइम रिचार्ज कराने की। किधर है ये? जो चौराहे पे है। कौन बोल रहे हो? बेटे तू इन चक्कर में मतलब पापा से तेरा नंबर लिया मैंने। मेरे को जल्दी पता, कहाँ पे है यहाँ पे रिचार्ज की दुकान आसपास? पता नहीं अंकल, मैं तो दोस्तों से करवाती हूँ। बेटे कब से मोबाइल यूज कर रही है?
बहुत पहले से। बहुत सालों से। हाँ। हाँ समझ गए बेटे, समझ गए बेटे। हाँ। समझ, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी, बाकी ये समझ गए सुनने वाले। ठीक है बेटे, तू मत करा, दूसरी रिचार्ज कराएंगे, ठीक है, बाय। हाँ। हेलो, भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन नहीं, बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी जी, नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? आए हाँ, उनसे। उनको खुद हिम्मत नहीं नहीं है नहीं, बात करने की। वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया। आप हमारे बीच में उसमें क्यों बोल रहे हैं? आई एम आप सॉरी, personal आई एम matters में सॉरी, क्यों बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं आप बात ना, कर लेता आप हूँ। मेरे साथ बकवास मत नहीं, कीजिए, मैं आप उनसे देखिए बात भाभी करवाइए जी, ना, भाभी उन्हें जी, बात करनी है, भाभी आपके जी, बीच में बात कर रहे भाभी हैं जी, मुझसे। भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है, उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह आपने आप वो क्या सारी चीज बताएगा? सारी मैं बता रहा हूँ ना। क्या नहीं सारी चीज नहीं, बताएगा? वो उसको वो कुछ आता वही भी है? वही उसने बताया। सुबह आप फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए हैं गुस्से में, उस पे लिखा। मैं लगा के गई थी, ना, वो खुद हाँ, नहीं बात कर नहीं सकते नहीं मुझसे? नहीं, मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं वो नहीं पढ़ेंगे ना स्लिप, नहीं उनके लिए लिख के गई थी मैं। नहीं, उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप, उसने मेरे को कहा, देखिए स्लिप है। मैंने स्लिप देखी, उस पे लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने अच्छा, खुद ये पढ़ा है। उन्होंने आपको भी पढ़ाया? नहीं, ये उन्हें आपको भी पढ़ाया? नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा कि क्यों बुलाया नहीं आपको नहीं घर? नहीं, वो मैं अपनी बात अपने तक नहीं रख वो सकते थे? नहीं, आपसे मैं मेरी ऑफिस बात के लिए नहीं जब रख- निकल, आपसे बात सुनिए, करेंगे वो नहीं मुझसे? भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। स्लिप देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया? नहीं, सागर स्लिप ने? देखने के बाद किया सागर ने, किया है सागर ने। क्या किया? उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है। फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, यू नो, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें। आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा। हेलो भाभी जी, भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है, ये गलती मान रहा है अपनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके बाय बाय। हेलो बेटे, ये आवाज मेरे को रक्षिता की लग रही है। हेलो जी, आप कौन? रक्षिता? हाँ जी। बेटे, मैं अमित का चाचा हूँ और भतीजा लगता है अमित मेरा। कि मैंने सोचा भाई हमारी मुलाकात अब तक नहीं हुई और शादी तैयार बैठी है। ओ हाँ 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 जी चाचू जी। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कम दिन रह गए, तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी तैयारियां चल रही हैं। बेटा अक्षिता, मैंने तेरे को इसलिए फोन किया था, तेरे को बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? क्या पसंद? छोड़िए ना अरे नहीं, मेरे को, अरे कोई वो नहीं है, मैंने फोन ही इसलिए किया है। बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? बता। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए अब इन सब के मैं क्या? बेटे, ओ हेलो, मैं बेटे अपना समझ के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल अपना समझ के फोन इसीलिए किया है। मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होगा। बैंगल ज्यादा पसंद है, नेकलेस पसंद है? मैं अमित के साथ शेयर कर दूंगी। अमित को नहीं, बता दूंगी। अरे यार मेरे को पता है यार, बैंगल ज्यादा पसंद है, नेकलेस पसंद है? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे नेकलेस ज्यादा पसंद है। हाँ तो बेटे नेकलेस ही लीजो, जब भी कभी लेना तेरा इरादा हो फ्यूचर में या कभी भी, तो नेकलेस लीजो, ठीक है? गो फॉर नेकलेस ओनली, ठीक है ना? नेकलेस, गो फॉर नेकलेस। मतलब कभी भी ऐसा हो तेरे पास पैसे आए या भाई हम अमित कभी जमा करे फ्यूचर में, या तुम दोनों मिलके करो, नेकलेस ही लेना। बैंगल कैंसिल कर दे रहा उस टाइम पे, नेकलेस ही लेना जब नेकलेस पसंद है ना? ओके, जब भी लूंगी मैं नेकलेस ही ले लूंगी। हाँ नेकलेस लेना बेटा, ठीक है? हाँ बहुत जी। प्यारी है फिर। ठीक है। हेलो। हाय सोनाली। यस। सोनाली हाय, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था एंड
एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था. आई एम महेश. आई एम महेश. आई एम गुड. हाउ आर यू? I'm fine. How are you? एब्सोल्युटली फाइन. सो आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, बट Okay, Yogesh, tell me something about yourself. ओके, आई एम नॉट दैट मच रिच. मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन हैं? ये क्या किया इसने? दोबारा मिलाओ. बस बात यहीं पे खत्म है. समझ गए? ओके बाय. हेलो, इज दैट तन्मय? यस तन्मय, हाय, नवेद, रेडियो मिर्ची. सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. तन्मय, आपका मेल मिला था मुझे. आई एम सॉरी, मैं फ़ोन ही नहीं कर पाया. परेशान लग रहे हैं. हाँ सर वैसे बताऊं आपको, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूं सर. सब तो सर आप बहुत बहुत अच्छा करते हैं सर. शुक्रिया. लेकिन अब आपने ये लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर है. हाँ सर, मैं बस आपसे वही बताना चाहता हूँ. वो मेरी गर्लफ्रेंड है सुरभि. सर, वो पता नहीं क्यों मुझसे इतने टाइम से नाराज है. पता ही नहीं लग पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता. मैंने सोचा शायद आप उसको समझाए तो वो समझ जाएगी. तन्मय, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती यार, गर्लफ्रेंड आपकी है, मेरे कहने से कैसे समझेगी? और दूसरा ये कि कोशिश करके देखिए आप, अगर मेरे कहने से समझ जाती तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती हैं. बट मैं कोशिश करता हूँ, और ये शुरुआत आपको करनी होगी, है ना? मैं उन्हें फोन में क्या बोलूं उसको? ये आपने जो नंबर, ये 99 करके, जो ये सुरभि का ही नंबर है. हाँ सर, वही वाला 99. मैं इन्हें नंबर मिला रहा हूँ. सर, मैं क्या बोलूं इसको? आप बस शुरू में पूछे, नहीं, आप बस शुरू में पूछिएगा तो सही कि क्या हुआ भाई, है ना? ठीक है सर. आप कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ आप दोनों की बातें, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे. तो आप ही बात करिएगा, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और कह दीजिएगा मैं लैंडलाइन से बोल रहा हूँ. ठीक है? चलो, होल्ड ठीक है सर, करिए. मैं बात करता हूँ आपके कहने पे. एक सेकंड. हेलो. सुरभि, हाँ, तन्मय बोल रहा हूँ. बोलो. क्या हुआ? कुछ नहीं. सुरभि, और कितना नाराज रहोगी? मेरी गलती तो बताओ. और कोई बात करनी है? सुरभि, एटलीस्ट इतना तो बताओ, मैंने किया क्या है? और कोई बात करनी है तुम्हें? मुझे इतना तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं. सुरभि, क्या हुआ है? बोला ना, कुछ नहीं. प्लीज बताओ यार, हुआ क्या है? यार, समझ नहीं आ रहा, जो मैंने बोल दिया एक बार, कुछ नहीं. अरे बाबा, एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ क्या है. और कोई बात करनी है? सुरभि, यार, बोला ना, कुछ नहीं. बाय. तन्मय, जब वो बाय बोल रही है तो बाय बोल दीजिए आप भी. ओके, बाय. बस यही है ना? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. अरे, मैंने अभी तुमसे पूछा तो था क्या हुआ. रहने दो तुम. अबे, अब आपने खुद देख लिया क्या हुआ है. अब आपके सामने ही है यार. अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अगर मेरी समझ में आ जाता कि क्या करें इनका, तो मेरे पास ना होती गर्लफ्रेंड आज यार. मैं बाद में बात करूंगा. हेलो नमन जी, नमस्कार. मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ. आपने उनसे बात करी थी ना, वो पॉलिसी के लिए बच्चों की. जी मैडम नमस्कार. ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए. बच्चा पॉलिसी स्टार करके है. अच्छा. इसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है. अच्छा. और उसमें बच्चों की, आपके उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम, हो मैं जाएगी. उनसे बात ही कराती हूँ. आप होल्ड करना एक सेकंड. जी. नोनी. मम्मी. हाँ. नोनी बेटा, हेलो बोलो. हेलो अंकल. हाय बेटे. भाई साहब, नोनी 2 साल की है. पुन्नू बेटा, इधर आ. हेलो. अंकल को हाय बोल. हाय अंकल. हाय बेटा. पुन्नू 6 साल का हो गया है. गुड्डू बेटा, अंकल को हाय बोलो. हाय अंकल. गुड्डू 7.5 में लग गया. गुड़िया. जी मम्मी. बेटा, अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल. हेलो अंकल. गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है. नन्नू बेटा, अंकल को हाय बोल. हाय अंकल. नन्नू 11.5 का है. जग्गी. हाँ, मैं अंकल को नमस्ते बोलो. अंकल नमस्ते. नमस्ते बेटा. जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल. निक्की. जी मम्मी. नमस्ते बोलो अंकल को. अंकल नमस्ते. नमस्ते बेटे. निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है. चीकू. हवा में. चीकू बेटा, अंकल को नमस्ते बोलो. नमस्ते अंकल. हाय. चीकू 42 साल का हो गया. गोलू, अंकल को नमस्ते बोल. नमस्ते अंकल. गोलू मेरा प्यारा 51 साल का. चुन्नू.
हाँ मम्मी। देखो अंकल, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। 71 का है, जनवरी में अब 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा, जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है? हेलो। कीर्ति, हाय योगेश। Oh, hi. Hi. Hi, How are Yogesh. you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने आपको हाँ, दिखाया मम्मी। होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा, हाँ योगेश, आप we never met, I know, but मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? Nothing, मैं बस ऐसी टीवी देख रही थी। So, And you? yeah, I'm with my mom right now. ओह, उनको मेरी तरफ से मैं नमस्ते बोलूँ, बोलिए। अजीब सा लग रहा है। Like I'm not ready, but शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor. Oh, wow. But my mom वो चाहती थी मैं engineer बनूँ, so I'm an engineer. अच्छा, ओह अच्छा, engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. Oh, अच्छा, I know with your mom, but where exactly? आप Noida. कहाँ रहते? Oh, अच्छा, Noida. So Yogesh, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also, very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ. Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shah Rukh Khan, obviously. Oh my god. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं. मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माई मॉम, कुछ होना हो लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा, Yeah. that's very sweet. योगेश, No, तो call मैं me डुग्गू ना. हाँ Because my mom loved this name. No, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुगू. Yeah. अच्छा, तो डुगू, आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है. डुगू, Yeah. आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? Just like my mom. Seriously. Like मम्मी, एक सेकंड. 1 second कीर्ति. मम्मा हो गई, धुला दो। मम्मी हो गई, धुला दो। कीर्ति, यार तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ. नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो. थैंक यू सो मच. हेलो. मीना जी नमस्ते. नमस्ते. मीना जी, महरचंद बोल रहा हूँ. कौन मैच? महरचंद, केशव का चाचा. मीना जी, शादी में आप 3 दिन पहले. केशव. अच्छा, हाँ जी. मीना जी, भाई साहब हैं घर पे? नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं है अभी पे, शाम तक आएंगे. मीना जी माइंड मत करना, वो मैं केशव का चाचा हूँ. वो असल में हुआ ये था, शादी में जितने लोग आए ना, तो वो जितने एनवलप दिए, जितने डब्बे दिए गिफ्ट के ना, वो एक गाड़ी में रखे थे हमने. अच्छा. वो गाड़ी में जो लेके गया था ना हमारा बंदा, वो साला पता नहीं कहाँ ले गया. वो सारे खो गए, पता नहीं कहाँ. हम घर में भी ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही. सारे खो गए हैं, मतलब अभी ढूंढ रहे हैं वो. तो इसमें मीना जी आप माइंड मत करना, प्लीज़ माइंड मत करना. मैं मतलब ये सबसे ही पूछ रहा हूँ. मीना जी, आपने क्या दिया था? जस्ट फॉर हमारा रिकॉर्ड ना, आगे की शादी के लिए, मतलब. हाँ, अच्छा, मैं बता तो देती हूँ, पर ऐसे ये बताने वाली बात नहीं है. नहीं, आप मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये है ना, सारे खो गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा. अभी भी लड़के ढूंढ रहे हैं घर में ही. हो सकता है सोफे नया बेड बिछा है, शायद पीछे हो. तो आपने क्या दिया है मीना जी इसमें? हमने ना एक डब्बा दिया था, उसमें डायमंड रिंग दी थी हमने.
डायमंड रिंग थे उसमें? हाँ, डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है उस पे। नहीं, आप सही कह रहे हो, डॉक्टर साहब का नाम तो लिखा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था आपके यहाँ डायमंड रिंग आगे जाएगी। मिल गया आपका डब्बा, मिल गया मिल गया आपका डब्बा। मिल गया? एक सेकंड मिल गया, वो ये लाल कलर का है। आप डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं, देर से आते हैं। ये आपका डब्बा, डॉक्टर साहब की चिट भी लगी। इसमें तो कप हैं 4 प्लास्टिक वाले। हेलो मीना जी, आप देख रहे हैं इसमें क्या डॉक्टर साहब का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर योगेश। डॉक्टर योगेश के है ना? फ्रॉम डॉक्टर योगेश। क्या है इसमें? इसमें तो प्लास्टिक के कप हैं मीना जी। हेलो, कट गया क्या? कट गया। हेलो, रोशन जी, बैंक से बोल रहा हूँ, मुबारक हो सर। मुबारक। कौन बोल रहे हैं आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपये मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपये? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो रोशन से, और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपये बोल रहे हो तुम? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपये? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमी से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी। वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपये जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नुपुर, कब आई थी? नुपुर 2 दिन हो गए आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई हैं। नहीं मतलब लग कैसी रही थी? कैसी लग रही मतलब? मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मैं 6,000 रुपये पागल हो गया है? आपके नहीं है ये? क्या तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, 1 सेकंड सर, काउंटर पे कोई आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है, ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। हेलो, वैसे जनरली होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमने बुला लिया इन्हें। भाई साहब मेरे साथ रवि स्टूडियो में है। रवि ये मुर्गे की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मैं अपनी पत्नी का मुर्गा बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ सर। मतलब हफ्ते में 3 बार पार्लर जाती है, 8 से 10 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो जाता है मतलब उसमें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मंजू। कौन से पार्लर जाती है वो? ब्यूटी पार्लर। हेलो, हेलो मंजू। बोलिए। मंजू ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली हमारी बात हुई नहीं है, मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, बट आई एम द ओनर ऑफ दिस पार्लर। ओके, मैंने आपको कॉल क्यों किया है, अभी ये ना न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, तो पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो मेरे से कह रहे थे कि आपका भी इंटरव्यू करेंगे और लाइन पे किसी कस्टमर को लेंगे, तो थोड़ी आप भी बात कर लेना इनसे। न्यूज चैनल वालों से बात हाँ, करना है? न्यूज़ चैनल वाले, मतलब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लाइव करेंगे अभी मेरा। हेलो हेलो जी, बताइए। नमस्कार, मैं राजीव, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के फैशन में आजकल पार्लर की बड़ी भूमिका है। आज जिस पार्लर में आए पार्लर, इस पार्लर की ओनर दिशा जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस तरह का पार्लर है और कितना सेटिस्फाई करते हैं आप कस्टमर को? देखिए, हमारा पार्लर पिछले 7.5 साल से यहाँ चल रहा है और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फोन लाइन पे भी हमारी अभी मंजू जी हैं। मंजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप इस पार्लर से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं हर बार आती हूँ, यहीं पे ही आती हूँ। जिस दिन मंजू जी आई, आप यकीन करना, जब हमने पहली बार इनका हेयर स्पा किया, इतनी बड़ी बड़ी जुएं हेलो, गर्दन पे टहल रही हैं। मेरी वर्कर को लगा शायद पालतू हो, लेकिन इनको पेडिक्योर कराना था। जब पहली बार इनका पैर ऊपर उठाया हमने ऐसे रगड़ने के लिए, नाखून नाखून रगड़ते मेरे, तो अचानक से आवाज आई ये करके। मैंने कहा, ओ हेलो, आप मुझसे बात करिए, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। आपसे भी बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी जरा पार्लर के बारे में जान लो। अब मंजू जी की जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब अगर थ्रेडिंग ना करूँ ना, इनकी प्रॉपर मूछें हैं मर्दों की तरह ना। एक बार मुझे याद है, रिमेम्बर, मेरी वर्कर इनके मैनिक्योर कर रही थी, नाखून को ऐसे खिसके ना, आप यकीन करना, नाखून जरा से उसने गिरा, 3 दिन पुरानी दाल निकली है नाखून में से। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे कि एक हेलो, पार्लर मेरी वाला बात सुनिए, मैं आप आपकी मेरी बात बात सुन रहा हूं। सुनिए। एक बात सुनो, ये जो आपने जानकारी दी ये बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए, कि पार्लर में किस किस तरह के काम होते हैं और कैसे लोग सुंदर बन जाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा।
हेलो, हाँ जी, खत्म हो गया है शो, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या बकवास कर रही थी? चूती तेरे पार्लर में, कमीनी कहीं की। नमस्कार। इस शो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर महिला भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर है और ऐसे ही हमको पसंद है। तो ये हंस रहा है कमीना इंसान अपनी वाइफ का मुर्गा बनवा के। हेलो, हाय, इज इट कियारा? हेलो, यस, हु इज दिस? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? नो, ही इज नॉट हियर। आपको क्या काम था आपको? Rohin वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here, and I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की? Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है, तो you should also know that we've broken up. He was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay. Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं Yes, please. पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ, बोलिए, पूछिए. Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, No. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. no, but no, I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, no, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah. I know, वो हमेशा होता है किसी न किसी रिलेशनशिप में, कभी-कभी ऐसा हो जाता है. Exactly, and it's not always लड़की की problem. No. His life is his life, my life is my life. All right. He took his own way, मैं अपने रास्ते निकल गई, बस खत्म, बात खत्म. यार प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me, यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म. See, you better call Rohin. You want to talk to him? Call Rohin. I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है. यार, what do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ. अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका. Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है. He had asked for the package for 5 lakh. मर्चेंट नेवी को भी लगा कि रोहिन capable है and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम साइनिंग अमाउंट भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा. Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, yeah. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या, या कैसे उनको बता के? But you broke up. No, see, actually, Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कहीं अपडेट भी नहीं किया है कि हम साथ में नहीं है. बस थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. एक बारी मैं कॉल कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा. He's, it's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month, है ना? Per month, yeah. Okay. I'll just call up Raw and I'll tell him. Okay. But Kaira, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना? Actually, I do have his number. या तो एक काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738 Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. हेलो अविजल बेटा, मैं आपका ऐसे समय ले रहा हूँ. आई एम सो सॉरी. मेरे को आना चाहिए था आपके पास. बेटा, मेरे को त्रिपाठी जी ने आपका नंबर दिया था. माय सन जतिन. मैं बड़ा परेशान था. जतिन को कोई काम वाम मिल जाए, तो त्रिपाठी जी ने कहा कि आप अविजल को कॉल करके देखो. बेटा, आई नो दिस इज नॉट द राइट वे कि मैं डायरेक्टली आपको फ़ोन कर रहा हूँ. त्रिपाठी जी ने दिया है. त्रिपाठी जी ने खुद बोला है कि आप अविजल को फ़ोन करके देख लो. और बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये होना भी नहीं चाहिए कि अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं आता है फिर भी उसको आदमी काम दे दे. आप ऐसा कीजिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है त्रिपाठी जी के पास. अच्छा. आप उनसे बोलिए, आप उनसे वो ईमेल आईडी लीजिए. मैं बिल्कुल लूंगा और आज ही अपने बेटे को बोलता हूँ. ही इज 27 नाउ. ही इज 27 और मतलब इतना होनहार है, इतना उसने पढ़ाइयाँ करी हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करी, दिन रात एक कर दिया है. आप HR के थ्रू या मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजिए. आई विल. लुक एट इट. आप उनको बोले कि ऑनलाइन अप्लाई करें. आई विल. मैं उसको बोलूंगा. अच्छा, इन्होंने पहले काम किया है क्या? इज दिस द फर्स्ट जॉब? वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इसका अगर प्रोफाइल देखे आदमी, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल देखे आदमी, उसका प्रोफाइल देखे बंदा, उसको छोड़े ही नहीं कोई कंपनी. MBA कर रखा है? नो MBA नहीं, साइंटिस्ट है बेटे. साइंटिस्ट. ही इज 27 एंड साइंटिस्ट. अभी रात ही इन्वेंट किया है. ये तो एक कंसल्टेंसी फर्म है मेरा. नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट को जो इन्वेंशन पे इन्वेंशन कर रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर सोचो आम आदमी का क्या होगा. आप ये देखिए, आप मानते हैं इस बात को? नहीं.
नहीं, हाँ जरूर, मैं मानता हूँ अंकल इस बात को, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी में आई डोंट नीड अ साइंटिस्ट। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी नज़र में कोई हो, क्योंकि इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंट कर लिया है। हाँ समझ गया अंकल मैं। क्या इन्वेंट किया है आपके बेटे ने? बैठे बिठाए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अभी परसों ही मैं, एक तो कमरा बंद रखता है वो, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बेटा व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा इन्वेंटिंग। मेरे को दिखाया उसने, देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैंने कहा भाई तेरे को तो कहीं काम मिलना चाहिए साइंटिस्ट। अंकल इस हिसाब से तो आपका पूरा